तो धुरंधर फिल्म के साथ रणवीर सिन्हा का जबरदस्त कमबैक तो हो ही गया है। फिल्म को थिएटर में शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसके गाने लोगों के दिमाग में इस तरह बैठ गए हैं कि निकल ही नहीं रहे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म सिर्फ एक एक्शन मूवी नहीं है, बल्कि इसने पाकिस्तान पर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और इसी वजह से धुआं निकल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, बल्कि भारत के कुछ खास कोनों में। कुछ लोग इस फिल्म को खुलकर गालियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है डायरेक्शन घटिया है, कोई कह रहा है राइटिंग बेकार है, और कुछ लोगों को तो इस बात से भी परेशानी है कि फिल्म में भगवद गीता के श्लोक क्यों दिखाए गए। ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म नहीं, बल्कि किसी की नस पर हाथ रख दिया गया हो। तो आज टुडेज वर्ल्ड के इस वीडियो में मैं हरिशंकर इन सारे मेलडाउन को आराम से ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करूंगा, और आखिर में आपको बताऊंगा वो सबसे बड़ा कारण जिसकी वजह से ये फिल्म कुछ लोगों को इतनी चुभ रही है। फिल्म पर इतना गुस्सा क्यों? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, धुरंधर कोई फैंटेसी फिल्म नहीं है। डायरेक्टर आदित्य धर ने इस फिल्म को जितना हो सके रियल घटनाओं के करीब रखा है। फिल्म में दिखाए गए संसद पर हमला, 26/11 मुंबई हमला, ये सब कोई कल्पना नहीं है, ये असल में हुआ था। फिल्म में जो आतंकियों और उनके पाकिस्तानी हैंडलर्स के बीच बातचीत दिखाई गई है, वो भी असली रिकॉर्डिंग्स पर आधारित है। यानी ये फिल्म हवा से कहानियां नहीं बनाती, बल्कि सच्चाई दिखाती है। और समस्या यहीं से शुरू होती है। सच्चाई सबको पसंद नहीं आती। कुछ फिल्म क्रिटिक्स को यह बात बहुत चुभी कि असली फुटेज क्यों दिखाए गए, इतना रियल क्यों दिखाया गया, इतनी ब्रूटैलिटी क्यों दिखाई। लेकिन सवाल यह है, अगर हमला ब्रूटल था तो उसे सॉफ्ट कैसे दिखाया जाए? हैरानी की बात यह है कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो पाकिस्तान की असलियत का शायद 5% भी नहीं है। कश्मीरियों के साथ, बलोचों के साथ, पश्तूनों के साथ जो हुआ वो तो फिल्म में दिखाया ही नहीं गया। फिर भी कुछ लोगों को यह फिल्म ज्यादा रियल लग रही है। पाकिस्तान से ऑब्सेस्ड फिल्म। एक और आरोप लगाया गया कि यह फिल्म पाकिस्तान से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। अब जरा सोचिए, अगर कहानी ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर है तो फिल्म में नेपाल या श्रीलंका दिखाया जाए। यह वैसा ही है जैसे गांधी फिल्म में कोई बोले गांधी जी को इतना क्यों दिखाया। पूरी कहानी का आधार ही यही है। झूठ अच्छा लगता है, सच नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि यह फिल्म नफरत फैलाती है, लेकिन सच यह है कि झूठ हमेशा अच्छा लगता है और सच अक्सर कड़वा होता है। जब फिल्में फेक प्यार, फेक शांति और फेक भाईचारा दिखाती है तब कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जैसे ही असल तस्वीर सामने आती है लोग असहज हो जाते हैं। यूपीए सरकार और आतंकवाद। कुछ पत्रकारों को इस बात से भी परेशानी है कि फिल्म में दिखाया गया कि पहले आतंकवाद को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। 26/11 से पहले कई बार अलर्ट मिले थे, लेकिन सिस्टम फेल हुआ। ये बातें किताबों, रिपोर्ट्स और जांच कमेटियों में पहले से दर्ज है। तो जब फिल्म दस्तावेजों में लिखी सच्चाई दिखाए तो वो झूठ कैसे हो गया? भगवद गीता से परेशानी। कुछ लोगों को भगवद गीता के श्लोक से दिक्कत है। सवाल यह है, अगर कोई फिल्म अपने सांस्कृतिक मूल्यों को दिखाए तो वो गलत कैसे हो गया? अगर दूसरी फिल्मों में दूसरे धर्मों के गीत या प्रतीक हो तो वो आर्ट हो जाता है, लेकिन यहां अचानक सबको समस्या होने लगती है। असली वजह क्या है? अब आते हैं इस पूरे गुस्से की असल वजह पर। धुरंधर वही कर रही है जो सालों से कुछ खास तरह की फिल्में करती आई है। सॉफ्ट मैसेजिंग, यानी बिना चिल्लाए धीरे धीरे दिमाग में बात डालना। बस फर्क इतना है कि अब यह काम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। RRR, कांतारा, उरी, शेरशाह, ये सभी फिल्में इसी रास्ते पर चली है। धुरंधर भी यही करती है। स्टाइलिश पैकेजिंग, दमदार म्यूजिक, जबरदस्त सिनेमैटोग्राफी और उसके अंदर एक साफ मैसेज। यही वजह है कि कुछ लोगों को डर लग रहा है। पाकिस्तान का चित्रण। फिल्म पाकिस्तान को कार्टून विलेन की तरह नहीं दिखाती, वो एक आम देश की तरह दिखता है, लेकिन उसके अंदर जो गहरी नफरत है वो भी सामने लाती है। सरकारी तंत्र, मौलाना, मिलिट्री, सब जगह एक एंटी इंडिया सोच दिखाई देती है। और यही बात कुछ लोगों को असहज कर रही है। क्यों जरूरी है ऐसी फिल्में? क्योंकि अब वक्त आ गया है कि भारत अपनी कहानी अपनी आवाज में दुनिया को बताए, बिना डर, बिना झिझक। और जब तक ऐसी फिल्में सफल होंगी तब तक ईमानदार कहानियां बनती रहेंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने धुरंधर देखी है? अगर हां तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा? रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस, एक्शन या म्यूजिक? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यह था टुडेज वर्ल्ड और मैं था हरिशंकर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।